खुद बताया कि हमको बूटों से कुचला गया, मारा गया, उनके सर वर में चोट है, कि चोटी पकड़ी गई शासन द्वारा आपके अनुयायियों और भक्तों के साथ किया गया। और इस आंदोलन को इतना तेज करेंगे कि हम लोग इनकी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। और याद रखिएगा, जिस दिन ये उखड़ जाएंगे उस दिन हम लोग जो उनके जितने भी शासनिक प्रशासनिक और नेता जो कुकर्मी हैं, इन पर राहुल जी ने पहले भी बोल दिया है कि हम बचेंगे कोई भी नहीं, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, बचेगा कोई नहीं। तो निश्चित तौर पर इन लोग के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ किस तरह से व्यवहार किया प्रशासन ने, आपने देखा। लेकिन भाजपा के कार्यकाल में एक भगवान के रूप में, जो ज्योति मठ के भगवान माने जाते हैं, जो शंकराचार्य, जिनके भक्तों को, जिनके शिष्यों को जिस तरह से पुलिस ने लाठी भाजी, इसी बात को लेकर के हम कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष माननीय राकेश चंद्र शर्मा जी से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर, ज्योति मठ के जो शंकराचार्य जी हैं, उनके साथ प्रशासन ने किस तरह से व्यवहार किया, वो भी शाही स्नान करने जा रहे थे, इसी बात को लेकर के बड़ी रोष है जनता में, उनके शिष्यों में। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, उनके शिष्यों में ही नहीं, ये पूरे के पूरे हिंदू धर्म के ऊपर वहाँ के शासन, इलाहाबाद के शासन प्रशासन ने कुठाराघात किया है और हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने शिष्यों और अपनी टीम टोली के साथ माघ मेले के अंदर स्नान के लिए, जो सदियों से एक परंपरा रही है शंकराचार्यों का, और शंकराचार्य को किसी क्या परिचय के मोहताज नहीं है, वो उनको परिचय देने की जरूरत नहीं है। हमारे क्या से शासन और प्रशासन ने ये दुस्साहस किया है कि शंकराचार्य जी के शिष्यों पर और उनके टेलों पर जो लाठीचार्ज किया, मारा पीटा, बर्बरता किया, ये घोर निंदनीय है। और ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार के जो शासन और प्रशासन के लोग हैं, उनको किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। केवल आज हमारे धर्माचार्य के रूप में मोदी जी को स्थापित करने का जो प्रचलन चल पड़ा है, वो देश के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए और धार्मिक विश्वास पर चोट किया गया है। और इससे भारत की सभ्यता और संस्कृति दोनों ही को चोट पहुंचाई जा रही है, जिसकी हम कांग्रेस के लोग घोर निंदा और भर्त्सना करते हैं। जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, ये तो प्राचीन काल के ऋषि मुनि वहां पे स्नान करने जाते थे, लेकिन इस तरह से प्रशासन कभी रोका नहीं करती थी। भाजपा की सरकार आई है, वहां के शासन प्रशासन एकदम अपने आप को नेता समझ रहे हैं। वहां के प्रशासन वाले क्यों रोका जा रहा है? आखिर के शाही स्नान करने जा रहे थे ना अपने 10 शिष्यों के साथ। हमने यही तो कहा कि उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नेता है जो कि जिसको जो धार्मिक नेता कह लीजिए या राजनीतिक नेता कह लीजिए या सामाजिक स्तर पर खड़े हुए नेता कह लीजिए, उन्हीं को स्थापित करना इस शासन प्रशासन का एक मकसद है, जिसकी वजह से जब भी, अब देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद इतने कोई छोटे मोटे वो धर्म गुरु नहीं है, उनकी पहचान के लिए अगर उन्होंने परमिशन लिया या नहीं लिया, लेकिन वहां पर जो उनके जो शासन के लोग हैं, क्या उनको पहचानते नहीं है? ऐसा नहीं है, क्योंकि सदियों पुरानी परंपरा जो हमारे शंकराचार्यों पीठ के शंकराचार्य वहाँ अपने स्नान करने जाते हैं, और उनकी जो आस्था है देव में, और हमको जो संस्कृति देते हैं, जो हमारे समाज के प्रेरणा के स्रोत हैं, उन पर हमला, यानी समाज के ढांचे को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम
इसकी निंदा भी करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं। और याद रखिएगा, शंकराचार्य जी किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। उनका उनकी वह शख्सियत और उनका चरित्र ही समाज के अंदर पहचान है, और हम जिसका आदर करते हैं। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो भी वहाँ पर जो किया गया है वह धर्म विरुद्ध है, और इसके लिए योगी और मोदी जी पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। इनको जनता सबक आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी, और इनकी नाराजगी, हमारे शंकराचार्य जी की जो नाराजगी है उसको हम सब साबित करेंगे, उनकी नाराजगी को इनको चुनाव में हरा करके। लेकिन शंकराचार्य जी यहाँ तक भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मनमानी कर रही है भाजपा सरकार, केवल मेरे रथ को रोका नहीं है, ये अपने नैया डुबो रहे हैं यहाँ आकर के। स्वाभाविक है, उनका रथ नहीं, उनकी पालकी थी, और पालकी को खींच करके कुछ जो बिना वर्दीधारी थे उनको ले गए। ऐसा प्रतीत होने लगा, उनको भय हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब मेरी हत्या कर दें। क्योंकि शंकराचार्य जी ने कुंभ मेले के अंदर जो दुर्व्यवस्था थी उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला था, उस पर भी उन्होंने बोला था। उससे पहले काशी में गणेश विसर्जन के समय में इनके बटुकों को इस कदर मारा गया था। हम लोग गए थे, कबीर चौरा हॉस्पिटल में सब एडमिट थे। पूरी पीठ उन बच्चों की लाल थी, जिसको देख करके के जो है मन जो है एकदम विचलित हो जाता है। ऐसी स्थिति में शंकराचार्य जी ने जो आरोप लगाए हैं कि मेरी हत्या हो सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शासन प्रशासन की मर्जी मोदी और योगी के अनुरूप ही कार्य करती है, और जो भी जिस चीज का भी विरोध करता है या धरना प्रदर्शन या आंदोलन करता है, उसके खिलाफ बर्बरता के साथ पुलिस और प्रशासन पेश आती है। आज कांग्रेसियों ने भी जितना भी जो मनरेगा और अन्य चीजों को ले करके जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आपने देखा उनको पकड़ करके अलग अलग थानों में चालान किया गया। जबकि हमारा ये जनहित अधिकार, संविधान से हम लोग को जो मिला हुआ अधिकार है आंदोलन का, सत्याग्रह का, वही हम लोग उसका अनुपालन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। फिर भी ये सरकार जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, ये कथनी एकदम सत्य साबित हो रही है। तो इसीलिए क्या जो शिष्य थे, जो भक्त थे, उनकी चोटियों को जिस तरह से खींच करके लाठियों से पीटा गया थाने के अंदर, क्या ये सच है? उसी वजह से भाई, जिन लोगों ने जिनके साथ जो हुआ, अभी देखिए एक हॉस्पिटल में पड़े हुए बुजुर्ग हैं, उनको उन्होंने खुद बताया कि हमको बूटों से कुचला गया, मारा गया, उनके सर वर में चोट है, और वो 80 साल की उम्र के हैं। उसी तरह बटकों का जो है उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, किसी की चोटी पकड़ी गई, किसी का जो है। तो ये सब जो है अमानवीय व्यवहार जो है पुलिस और प्रशासन द्वारा आपके अनुयायियों और भक्तों के साथ किया गया, जिसके हम लोग घोर निंदा करते हैं। और निश्चित तौर पर ये इनके जो कुकृत्य है, इसके खिलाफ हम सब सड़कों पे उतरेंगे और इस आंदोलन को इतना तेज करेंगे कि हम लोग इनकी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। और याद रखिएगा, जिस दिन ये उखड़ जाएंगे उस दिन हम लोग जो उनके जितने भी शासनिक प्रशासनिक और नेता जो कुकर्मी हैं, इन पर राहुल जी ने पहले भी बोल दिया है कि हम बचेंगे कोई भी नहीं, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, बचेगा कोई नहीं। तो निश्चित तौर पर इन लोग के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, महंगाई को लेकर के एक कहना है कि जितनी महंगाई हो रही है, आप महंगे सामान खरीदिए, नहीं तो मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। इस पे आपका क्या विचार है सर? अरे भाई, जब से ये पार्टी बनसंघ बना है 1925 से आज तक मुस्लिमों का डर और भय दिखाते चले आए हैं, और उसी नाम पर आज ये सत्ता में भी पहुंचने में सफल हुए हैं। देखिए, महंगाई, आप अपनी कमियों को क्यों नहीं बताते कि आप ट्रंप के हाथ के कठपुतली बन गए हो। जो टैरिफ लगा रहा है उसके खिलाफ केवल भारत ही एक ऐसा देश है
बाकी सबने विरोध किया, सारे देशों ने, चाहे कोलंबिया हो चाहे जहाँ। हमारे यहाँ के लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजा गया, उसका भी विरोध हमारे प्रधानमंत्री जी जो 56 इंच के सीना है वो नहीं कर पाए। और जितने भी अभी देखिए, ये लगातार ट्रम्प जो है करीब 60 बार बोल चुका है कि हमने जो है युद्ध ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया, उसका भी विरोध नहीं कर पाए। और आज जो है जो टैरिफ के वजह से दाम बढ़ेंगे, अब आप ये कहिए कि महंगा सामान खरीदिए, नहीं तो मुस्लिम जो है आप शासन में आ जाएंगे। अरे मुस्लिमों की परसेंटेज 14% मुस्लिम है, बाकी तो सब हिंदू है ना। और आपका पुलिस से लेकर प्रशासन से लेकर के आपके नेता से लेकर कैबिनेट से लेकर सब हिंदू है, फिर भी आप जो है मुसलमानों का डर दिखा रहे हो, मुसलमानों पर आतंक करते हो, मुसलमानों के मस्जिदों पर जो है झंडा फहराते हो, मुसलमान जो कोई बोल देता है तो उसके घरों पे चढ़ जाते हो, बुलडोजर तक चला दे रहे हो। उसके बाद भी आपको मुसलमान से ही डर है। ये जनता को गुमराह करने की एक साजिश के तहत अपनी नाकामियों को ट्रंप के हाथों में जो कठपुतली बने हैं, या भारत को इन्होंने गिरवी रख दिया है ट्रंप के हाथों, ये कहा जा सकता है। जिस तरीके की अर्थव्यवस्था भारत की चल रही है, उस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि हमारा देश को इन्होंने गिरवी रख दिया है, और उसी को छुपाने के लिए इस ढंग का जो है ये प्रवचन देश की जनता के बीच में बांट रहे हैं। काशी की धरती से जो प्राचीन काल के 400, 500, 800 साल पुराने मंदिरों को ये तोड़ने का अचानक विचार कहाँ से आया भाजपा के कार्यकाल में? देखिए, इनको जो है ऐतिहासिक पौराणिक जितने भी हमारी धरोहर है उसको नष्ट करके केवल हिंदू धर्म के मसीहा, आपने देखा होगा अयोध्या में जब राम मंदिर का मूर्ति का स्थापना था तो मोदी जी राम जी को उंगली पकड़ा के चल रहे थे, जैसे उनके बाप हुए। तो ये उनको जो है हिंदू धर्म का बाप बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पे हमारे जो ऐतिहासिक और धार्मिक पौराणिक जो धरोहर है उनको नष्ट किया जा रहा है। मणिकर्णिका पे जो अहिल्या बाई का 1771 में से और 1791 में जिन मंदिर को बनाया गया था, जो क्योंकि वो एक धार्मिक आस्थावान महिला थी और वो काशी में आई, उन्होंने जो भी अपना जो है धर्म और संस्कार को पूर्ण करके उनकी जो आस्था, उन्होंने कई मंदिरों कई घाटों का जीर्णोद्धार कराया, और वहां पर उन्होंने जो भी आज 200 साल 300 साल पुरानी वो मणि चबूतरा था उन सबों को नष्ट कर दिया, इसलिए कि वहां पर आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि ये घाट मोदी जी ने बनाया है, ये चीजें मोदी जी की गई है। और केवल इन्होंने जो इनके जो चंद पूंजीपति और जिनसे ये चंदा लेते हैं और अपनी पार्टी चला रहे हैं, उनको स्थापित करने के लिए जो मेहता हॉस्पिटल था उसको तोड़वा कर वहां ताज का जो है बनवाया जा रहा है, और उस ताज से नीचे की ओर आने के लिए एकदम सुलभ और सुसज्जित घाट का निर्माण करा करके एक पर्यटन स्थल के रूप में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। जो तीर्थ यात्री थे, जो आस्थावान लोग थे, उनसे ये पैसा क्या कमा पाते, यहाँ के ब्राह्मण समाज के लोग कुछ पूजा पाठ करा करके चंदन टीका लगा करके जो कमाते थे, उस परंपरा को भी खत्म करके नष्ट करके एक बड़े व्यापारिक समूह को स्थापित करने की जो योजना इनकी है, उसको हम लोग जो अब तो जो तोड़ रहे हैं, बना ही रहे हैं, क्योंकि ये सत्ता में बैठे हैं। जो विरोध कर रहा है उसको जो है ये लाद दे, उस पर केस लाद दे रहे हैं, उस पर मुकदमा लाद दे रहे हैं। जो नेता बोलता है उसको ईडी और सीबीआई में फंसा दे रहे हैं, इससे कि सारी जनता मौन हो जाए, और उसका लाभ ये ले रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि ये कब तक इस चीज का लाभ ले पाएंगे। तो 2027 का चुनाव तो लगभग करीब में है, तो इस चुनाव में क्या इसका असर दिखेगा? देखिए, इस चुनाव में पिछले चुनाव में भी आपने असर देख लिया। अजय राय जी जीतते जीतते उनको हराया गया, 7 चरण में वो जीत ही रहे थे।
तो जिस ढंग से इन्होंने चुनाव आयुक्त को अपने मुट्ठी में कर लिया है, अपने आदमी का बना लिया है, उसी तरीके से सारी परंपरा, और इसी वजह से, क्योंकि ये जानते हैं कि हमें जनता वोट दे या ना दे, मगर हमको तो जीतना ही है, इसीलिए जनता की जो इच्छा है या जनता की जो भावना है उसको दरकिनार करके ये अपनी मंशा को जो है जनता पर थोप रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ईवीएम से या चुनाव आयोग के माध्यम से जीतना हम ही को है, और यही सबसे बड़ा वजह है कि जनता को दरकिनार करके रख दिया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने इसका घोर निंदा किया है और धरना प्रदर्शन करने की भी आह्वान किया है। आपको क्या लगता है कि इस धरने से नरेंद्र मोदी जी की जो मंशा है वो बदल जाएगी? देखिए, माननीय अजय राय जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। निश्चित तौर पर वह आस्थावान और धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तित्व से परिपूर्ण हैं, और उनकी जो आस्था जो है हमारे मठों से, मंदिरों से और धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई है। उस हिसाब से उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम सब इसका विरोध करेंगे, और निश्चित तौर पर हमारा विरोध करना धर्म है। यही हमारा धर्म है कि हम अपने धर्म को बचा लें किसी भी तरीके से, और वो धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है। जीत हार समय तय करेगा, और क्योंकि हम जान रहे हैं कि सारे तंत्र पर इनका कब्जा है, वह हम लोग को जीतने नहीं देंगे, क्योंकि पिछले बार भी अजय राय जी जीत रहे थे और उनको हराया गया, और आने वाले समय में भी बिना बेईमानी के ये जीत नहीं सकते। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, और ये मेरी भविष्य के लिए, मैं काशी वासी हैं उनको ये मैसेज भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष माननीय राकेश चंद्र शर्मा जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।